Hello everyone, my name is Chanda Gupta from Holy Cross Convent Higher Secondary School, Ambikapur, Chhattisgarh. I read in class 12 Biology group. My group name is Werner Heisenberg. My seminar topic is first order reaction. So let's start. तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तब बोला जाता है जब अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक सांद्रण पर निर्भर करती है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि अभिकारक या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोगुना कर दिया जाए तब रेट ऑफ रिएक्शन भी दोगुना हो जाता है, तब उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है। एथीन को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू कंस्टेंस ऑफ C2H4, जहाँ K रेट कांस्टेंट जहाँ के रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रेडियो एक्टिविटी। जितने भी रेडियो एक्टिविटी होते हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम रेडियम को देख सकते हैं। रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 88, एटॉमिक मास होता है 226। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो छोटे अणुओं में टूट जाता है। हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4, प्लस रेडॉन जिसकी एटॉमिक नंबर होती है 86 एंड एटॉमिक मास होता है 222। माना यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है जिसमें R रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट बना रही है, तब रेट इक्वल टू -dr/dt बराबर KR। इसको आगे सॉल्व करेंगे। -dr/R इक्वल टू KdT। यहाँ पे K के साथ dt गुणा हो गया है। समीकरण के दोनों पक्षों को समाकलित करने पर यह समाकलन का साइन है -dr/R इक्वल टू KdT। जैसा कि हम सभी जानते हैं समाकलन का फॉर्मूला होता है 1/x dx इक्वल टू log x माइनस ln r इक्वल टू KT प्लस I। एक समाकलन स्थिरांक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। T0 पर जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है वहाँ पर R अभिकारक के सांद्रण को हम R0 मान लेते हैं। अतः समीकरण 1 में समाकलन स्थिरांक -ln r0 इक्वल टू I रखने पर -ln r इक्वल टू KT माइनस ln r0। -ln r0 को हम प्लस ln r0 रख लेते हैं, माइनस ln r इक्वल टू KT। ln r0 बटे r बराबर KT। लॉग का फॉर्मूला होता है log a बटे b बराबर log a माइनस log b। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। k इक्वल टू 1/t ln r0 बटे r। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। नेचुरल लॉग को log 10 बेस में बदलने के लिए हम लोग 2.303 का गुणा करते हैं। यहाँ पे गुणा कर दिए हैं। k इक्वल टू 2.303 बटे t log 10 r0 बटे r। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं, जहाँ पे k इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, t बराबर टाइम है, R0
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, R इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम t है। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल देख लेते हैं। हम जान लेते हैं कि अर्धायुकाल होता क्या है। अर्धायुकाल किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। जैसे अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण R है, जो t समय पश्चात R/2 हो जाता है। ये t समय ही इसका अर्धायुकाल है। हम इसे अपने दैनिक जीवन में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम एक बॉटल लेंगे जिसमें 1 लीटर पानी भर लेंगे, उसको नीचे से छेद कर देंगे। छेद करने के बाद पानी धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा और जब पानी आधा लीटर बचेगा तो जो पानी गिर गया उसको गिरने में जितना भी समय लगा वह उसका अर्धायुकाल है। डेरिवेशन देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये जैसे कि हमने पहले देखा, ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log R0/R। इसको आगे सॉल्व करेंगे। t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log R0/R। 8 हाफ लाइन टाइम, t को हम t हाफ मान लेते हैं, एंड t हाफ में r इक्वल टू R0/2। r के मान को रखने पर r के मान को हम यहाँ रख देंगे। t हाफ इक्वल टू 2.303/k log R0/R0/2। t हाफ इक्वल टू 2.303k log 2R0/R0। t हाफ इक्वल टू 2.303/k log 2। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। t हाफ इक्वल टू 2.30/k इंटू 0.3010, क्योंकि log 2 का मान होता है 0.3010। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। t हाफ इक्वल टू 0.693/k, यही अर्धायु का सूत्र है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायुकाल का लगभग 10 गुना होता है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। के लिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी एक रिएक्शन है जिसका अर्धायुकाल x है और कोई उस रिएक्शन को 99.9% पूरा होने में 10x समय लगेगा। इसको हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन t log R0/R। और हम ये भी जानते हैं कि t हाफ अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन k। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम k को आगे ले आते हैं इधर, तो k इक्वल टू 0.693 अपॉन ये t हाफ इधर आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इस k के मान को यहाँ रख देंगे। 0.693 अपॉन t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन t log
R0 अपॉन R। क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी रिएक्शन है उसको 99.9% वो पूरा हो चुका है। तो ये रिएक्शन हम मान लेते हैं कि ये 100 था पहले, उसको 99.9 उसमें से पूरा हो चुका है। तो कितना बचेगा? 0.1% ही उसको बचेगा पूरा होने में। तो हम इस मान को यहाँ रख देते हैं 0.693 अपॉन T½ इक्वल टू 2.303 अपॉन T log, यहाँ पे हो जाएगा 100/0.1। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। इस T को यहाँ ले आएंगे तो T अपॉन T½ इक्वल टू 2.303 अपॉन ये वाला यहाँ आ जाएगा तो 0.693 लॉग। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 आएगा और 1000 को हम लोग 10 के पावर में 3 लिख सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि लॉग का फॉर्मूला होता है log n इक्वल टू n log a b। इसी के बेस में हम इसे लिखेंगे अब तो T अपॉन T½ इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693। अब 3 को आगे ले आएंगे तो 3 log 10 बेस में है और ये वाला 10, ये दोनों एक हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसे हम T अपॉन T½ इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 3, ये इससे गुणा हो जाएगा तो T अपॉन T½ इक्वल टू, ये गुणा हो जाएगा तो 6.909 अपॉन 0.693 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे T अपॉन T½ इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, इसे ही हमें दर्शाना था।